सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया और सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमसे प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आज आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और इस रात्रि के समय जो आज विश्वास के द्वारा सोने से पहले यदि आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। आपके हर प्रकार के बिगड़े काम बनेंगे, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? यदि मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्या परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। विश्वास आपको करना है, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। किसी और को नहीं। भूख हमें लगेगी तो खाना हमें खाना पड़ेगा, किसी और के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को सुंदर से समय के लिए आज धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो पिता आज मेरे जीवन में हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो अच्छा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारा परमेश्वर सच्चा है। आपने देखा होगा, कई वचनों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं आपके लिए कहता हूं, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए करता हूं प्रार्थना। अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं। सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, तो आपको भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:9 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर सच्चा है। यानी सच्चा का मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य। सच्चा हमारा परमेश्वर है तो विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। क्या किया यहाँ पर? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें क्या किया है? बुलाया है। आज आप किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया कि हे दूर दूर के देश देश के रहने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। हे चिंता में, डिप्रेशन में जो भी कुछ है आज आप हैं, आपके अंदर समस्याएं, बीमारियां, दुख, तकलीफ है, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करूंगा, और तेरे हर एक हालात को मैं सही करूंगा। जो आज आप रोते हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चिंताओं में आज पड़े हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, बहुत सारे लोग आज रोते हैं, लेकिन क्या रोने से कोई काम हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 7:9 में भी लिखा हुआ है, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है। ईश्वर जो हमारा है विश्वास योग्य है, इसलिए इन बातों को जानबूझ करके याद रखना है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही तेरा परमेश्वर है, और वह हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर यानी ईश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है व्यवस्था विवरण के द्वारा लिखा गया है, लेकिन क्या आज आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर? छोटी सी दिक्कत आती, छोटा सा तकलीफ आता है, छोटी सी बीमारी आती है तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? नहीं। बुरा वक्त बहुत समय के लिए नहीं होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। जितने लोग अभी आंसू जिनके निकल रहे हैं आंख से, जो आज जिनका मन उदास है, जो चिंता में, डिप्रेशन में है, किस बात की चिंता करते हो? तुम्हारे पास कुछ है जो तुम चिंता करके कुछ कर सकते हो? यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो आज क्यों चिंता करते हो? क्यों नहीं भरोसा रखते, क्यों नहीं विश्वास करते परमेश्वर के ऊपर कि पिता जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, मुझे संभाला, मुझे सुरक्षित रखा, तो ही मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखेगा और मुझे बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। तो मेरे बेटे को देख रेख करने वाला है, मेरी बेटी की रक्षा करने वाला है, मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरी हर एक चीजों में तू मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए विश्वास करता हूँ पिता कि आज मेरे जीवन में तुम काम करेगा, मुझे आशीष देगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। इसीलिए विश्वास योग का शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है?
ऐसा व्यक्ति जिस पर निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके, जो भरोसेमंद हो। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हम किस पर विश्वास करें। इसका सिर्फ सीधा सिंपल अर्थ यही होता है, ऐसा एक व्यक्ति हो जिस पर हम निश्चित होकर के विश्वास किया जा सके और जो भरोसेमंद हो, जो विश्वसनीय हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है क्योंकि वह सच्चा है और वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ही द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी आशीषें देता है, वह आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, आप बहुत सारे लोग कहेंगे आपके साथ कि कोई न कोई धोखा किया होगा, विश्वासघात किया होगा, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर आपने विश्वास किया होगा, वो आपको भरोसेमंद निकला होगा, वो आपका साथ दिया होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पर विश्वास करते हो, मैं सच्चा खुदा हूँ, मैं सच्चा खुदा हूँ, विश्वास योग्य हूँ। इसलिए परमेश्वर ने हमें कई वचन दिए हैं, बहुत सारे वचन हमें जो परमेश्वर ने दिए हैं, इसलिए कि हम विश्वास कर सकें, हमारे जीवन में काम हो सके। परमेश्वर का वचन यह भी कहता, राजा दाऊद ने कहा था 36:5 में वहां पे लिखा, परमेश्वर वचन कहता था, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। ये राजा दाऊद ने कहा था भजन संगीता में। भजन संगीता में जिस तरह का राजा दाऊद ने कहा था, क्या कहा था? तेरी करुणा, हे परमेश्वर तेरी करुणा स्वर्ग में है, यानी स्वर्ग में है, उसकी आराधना होती, स्तुति होती है। आज तो हम इंसान हैं, आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिस परमेश्वर ने हमें संभाला है, जिस परमेश्वर ने आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर किया है, जिसकी सच्चाई, जिस परमेश्वर की सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे कार्य विश्वास योग्य होते हैं। जो इस पर विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया, उसके जीवन को परमेश्वर ने बदला, उसके घरों को बदला, उसके हर एक चीजों में उसकी सहायता की, मदद की। लेकिन छोटी सी बीमारी आ गई, छोटी सी पैसे की तंगी आ गई, नौकरी चली गई, तो उसमें आप कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटा आज बीमार पड़ा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा हमेशा बीमार रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन सही नहीं होगा। छोटी सी परेशानियां आपके जीवन में बदलाव लाएगी, छोटी सी समस्याएं आपके जीवन में विश्वास लाएगी, क्योंकि आप उस समय यदि आपके पांव डगमगाए तो आपका पूरा घर डगमगा जाएगा, आपका पूरा जीवन डगमगा जाएगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको निश्चित होकर के परमेश्वर के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करना, विनती करना और चलना है कि परमेश्वर आज मुझे देख, आज मैं देख, मेरी हालात ये हैं, लेकिन मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि परमेश्वर आज तो मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे घरों को बदलेगा, मेरी हर एक चीजों में आप मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पिता कि आप विश्वास योग्य हैं। मैं आपको जानता हूं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज तो मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच्चा हूं। जिसने मुझ पर भरोसा रखा, जिसने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी, आज प्रार्थना में आज्ञा दी है, उसके घरों में खुशियां आएंगी, उसके हर एक चीजों में उन बरकत आएगी, हर एक चीज उसके जीवन में मिलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, और मैं तुझे ऊंचाइयों तक लेकर के चलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे इस तरीके, दाऊद ने एक वचन को और को कहा था, दाऊद ने कहा था, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उस सब काम को क्या करता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, सीधा का मतलब सही है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आपके भी काम सच्चाई से होने चाहिए। यदि आज आपके अंदर सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, यदि आप ही सच्चाई के द्वारा अपने काम को ना करें, प्रार्थना सच्चाई के द्वारा ना करें, तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? क्या वो आपको आशीष देगा? क्या वो आपको बरकत देगा? नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया है। हम सभी लोगों ने मिलकर के परमेश्वर के साथ धोखा किया है। जिस किसी ने किया है और जिस किसी ने विश्वास किया है और जिस किसी ने धोखा दिया है, वो सब अंजाम आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर का वचन, इस वचन को याद रखना। अंतिम में भजन संगीता अध्याय 33 और वचन नंबर 4 में लिखा है, वहां पे राजा दाऊद ने कहा था, क्योंकि यहोवा का जो वचन है वह सीधा है और उसका काम, हर एक सब काम जो होता है क्या होता है, सच्चाई से होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा भी काम सच्चाई से होना चाहिए। यदि हम वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को याद रखना अंतिम में। और आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज मेरे घर में, मैं सोने से पहले तो प्रार्थना करता हूँ, पिता आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वचन को और इस प्रार्थना को फैलाएं, ताकि और लोग जुड़ें। अपनी आंखों को बंद करें और आज्ञा देंगे, हर एक प्रकार की बुराइयों को छोड़ करके और विश्वास के द्वारा आज्ञा देंगे। आज देखना सुबह पार आपके घरों में खुशी आएंगी, बरकत आएगी, आशीष आएगी। हालेलुया। और श्वास दिया है इस सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपने हमें संभाला है, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, सभी को आपने जीवन और श्वास दिया है। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तो मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें, जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर। वो हर एक काम सफल होने पाए, जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर, आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीजों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीजों में आप बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता, भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज जो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर। यीशु मसीह के नाम से आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी जिंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियां अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं
आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा। जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया। उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर। यदि उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे, हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है, यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को, जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, इस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने इजराइलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे खुदावंद, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं, आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी को जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आएँ। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सके, आप आज चल सके, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी सुई आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।